सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 10 मार्च 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना में निर्धारित मापदंडों की आवश्यकता को पूरा करना होगा। चलिए जानते हैं कि आवश्यक मापदंड कौन से हैं। सबसे पहले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री, LLB या समकक्ष विधि की डिग्री होनी चाहिए। आवेदकों की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2027 तक की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश ADPO भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को अधिकारी अधिसूचना में उल्लेखित सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। मध्य प्रदेश में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चयन प्रक्रिया एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के पद के लिए योग्य विधि स्नातकों की पहचान करना है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। यह एक वर्णनात्मक परीक्षा है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवार की आपराधिक कानून और संबंधित विषयों का गहन समझ का आकलन करना है। कानूनी योग्यता, संचार कौशल और व्यक्तिगत मूल्यांकन यहाँ पर होगा, जहाँ पर एक मौखिक मूल्यांकन होगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा और उसके बाद आपका व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। दस्तावेज सत्यापन, नियुक्ति से पहले शैक्षिक और पहचान पत्रों की जांच की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा एकल कागज बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम होगा। पेपर 1 वर्णनात्मक हो सकता है। यहाँ पर IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, विशेष आपराधिक कानून और पेपर 2 जो होगा उसमें CRPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, व्यवहारिक और कानूनी ज्ञान होगा। फिर पेपर 3 में कानूनी और सामाजिक मुद्दे पर आपको निबंध लेखन लिखना होगा। पेपर 4 जहाँ पर आपको निर्णय लेखन और अनुवाद होगा। मामले के तथ्य, कानूनी मसौदा, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर करना होगा। इसके बाद लास्ट में आपका मौखिक परीक्षा होगी, जिसमें कानूनी योग्यता, व्यक्तित्व और सामान्य ज्ञान से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं पाठ्यक्रम की। सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, राजनीति, भूगोल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। विधिक योग्यता और भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। मुख्य परीक्षा पेपर 1 मूल्य विधि, जहाँ पर IPC, भारतीय संविधान, आपराधिक न्यायशास्त्र से संबंधित प्रमुख और गौण अधिनियम यहाँ पर शामिल है। पेपर 2 जो होगा वहाँ पर CRPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रक्रियात्मक कानून का व्यवहारिक अनुप्रयोग और निबंध लेखन, जहाँ पर आपके तर्क आधारित चीज़ें, कानूनी और सामाजिक कानूनी विषयों से संबंधित निबंध लेखन होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तैयारी करते समय महत्वपूर्ण निर्णय, कानून से संबंधित केस स्टडी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वही उत्तर और आपके जो मौखिक परीक्षा होगी वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें वेतन की, तो अच्छा खासा यहाँ पर वेतन है। MP ADPO का वेतन 2026 में 9,300 से 34,800 के वेतन में आता है, जिसे 4,200 का ग्रेड पे शामिल है। मूल वेतन के साथ साथ चयनित उम्मीदवार को महंगाई भत्ता यानी कि DA, मकान किराया भत्ता, राज्य सरकार के नियम के अनुसार अन्य सरकारी भत्ते की प्राप्ति होगी। यह अतिरिक्त कुल मासिक वेतन को बढ़ाते हैं और अभियोजन विभाग में करियर वृद्धि के साथ साथ वित्तीय स्थिरता भी प्रदान करते हैं। तो आप सभी को मेरा ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए।